हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 8 बज गए हैं और सुबह सुबह का काम मेरा सारा हो गया है। और आजकल मैं हर व्लॉग सुबह से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि शाम को तो खाना थोड़ा सा लेट बनाना स्टार्ट करते हैं और काम भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो अभी ये देखिए, दूध मैंने भिगो लिया है और घी भी निकाल लिया है। और अभी आज मैं छान रही हूँ लस्सी को, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ चटनी, और वो भी लस्सी को छानकर जो लस्सी की छानस निकलती है उसकी बनाने वाली हूँ। और खाने में ये चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कभी कभी बनाती हूँ मैं दूध जिस दिन आरम गर्म रखती हूँ उस दिन, क्योंकि हम चूल्हे पर दूध गर्म करते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा मलाई नहीं होती है, तो उसकी तो चटनी नहीं बनती है। कल मैंने आरम दूध गर्म रखा था, और आरम हम दूध गर्म रखते हैं तो मलाई की एक मोटी सी परत आती है, और फिर लस्सी भी बड़ी अच्छी बनती है खाने में। तो कभी कभी हमारे यहाँ आरा की लस्सी होती है तो ये चटनी मैं बना लेती हूँ। तो अभी लस्सी को मैंने छान कर रख दिया है हमारे खाने के लिए, तो फ्रिज में रख दिया और बाकी की उठा कर रख दी है। और अभी मैं दूध गर्म रख देती हूँ। आज का भी आरा में ही, वैसे अभी कई दिन से हमारे यहाँ दूध में गर्म नहीं रखती थी, क्योंकि अभी हमारी भैंस कभी दूध देती है कभी नहीं देती है। गर्मियों में दूध की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, इसीलिए तो कभी दे देती है तो गर्म रख देती हूँ, नहीं देती है तो नहीं भी रखती हूँ। तो आजकल तो हमारे यहाँ दूध का कुछ ऐसे ही काम चल रहा है। तो अभी दूध को मैंने रख दिया है और अभी ये फ्रिज का कवर निकाल रही हूँ मैं। वैसे तो मैंने कुछ दिन पहले ही फ्रिज का कवर धोकर इसके ऊपर डाला था, पर अभी कई दिन से आंधी इतनी ज़्यादा आ रही थी, तो कल तो मैंने रसोई को साफ़ किया था और आज मैंने सोचा कि चलो फ्रिज को भी साफ़ कर लेते हैं। तो फ्रिज का कवर मैंने निकाल दिया है। और फ्रिज के ऊपर जो ये छलनी रखी है इसमें तो मैं रखती हूँ सिर्फ पानी की बोतल। वैसे तो हम पानी फ्रिज का पीते नहीं, और पर पानी हम हमेशा फ्रिज में इतना ही रखते। कुछ पानी तो हम सुबह दूध भिगोती हूँ मैं, तो दूध में डाल देती हूँ 1 या 2 बोतल, और बाकी फ्रिज में पानी हम ज़रूर रखते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आ ही जाता है। और आजकल लोग फ्रिज का पानी पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बस कुछ लोग हैं हमारे जैसे जो फ्रिज का पानी पीना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो पहले तो मैंने ये पानी में थोड़ा सा सर्फ घोल लिया है और उसी से फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ, और उसके बाद फिर साफ़ पानी से साफ़ कर लेंगे। अभी कई दिन से आंधी इतनी ज़्यादा आ रही है कि घर सारा गंदा हो गया, तो फिर धीरे धीरे करके ही साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। एकदम से तो पूरा घर साफ़ नहीं होगा। कल रसोई साफ़ की थी, आज फ्रिज साफ़ कर लेंगे। कल देखते हैं फिर कल का क्या काम रहता है। वैसे तो अभी मुझे कल से या परसों से खेत में जाना है। खेत में काम शुरू हो जाएगा 1-2 दिन में, बस 2-3 दिन का ही टाइम है। जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा वो भी अभी देखेंगे। अभी हमारी कपास हो गई है थोड़ी सी बड़ी बड़ी, तो बस कपास में ही खोदी का काम है, तो इसीलिए खेत जाना पड़ेगा। आरा लेकर आना होता है घास वगैरह, वो तो काम रितिका के पापा ही कर लेते हैं, उसके लिए तो मुझे खेत नहीं जाना पड़ता है। पर बाकी कटाई का और लाने का काम होता है तो उसके लिए तो जाना ही पड़ता है। तो अभी फ्रिज को मैंने सर्फ से साफ़ कर दिया और उसके बाद फिर मैंने ये पानी ले लिया है। कपड़े से साफ़ करते हैं तो इतनी अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता है, और मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी साफ़ किया, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी अच्छी लाइट नहीं आती है और फ्रिज को कई देर खुला रखते हैं तो फ्रिज इतना ज़्यादा ठंडा नहीं रहेगा। इसलिए मैंने ये बोतल वगैरह भी नहीं निकाली है। 1 घंटा आध घंटा बाहर रह जाएंगी तो फिर फ्रिज हमारा ठंडा नहीं रहेगा, इसीलिए। तो अभी फ्रिज को मैंने धोकर साफ़ कर दिया है। और ये थोड़ा बहुत पानी जो यहाँ पर बिखर गया है, अभी इसे मैं झाड़ू से बाहर निकाल देती हूँ। वैसे तो मैंने कल रसोई धोई थी, तब ये यहाँ से बरंडा भी धोया था पूरा। और यहाँ पर अभी ये पक्का है, चाहे कच्चा ही फर्श है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पानी डाल लिया था कि पानी से अच्छी तरह से फ्रिज साफ़ हो जाएगा। नहीं तो पहले हम खेत में रहते थे तो मैं हमेशा कपड़े से ही साफ़ करती थी। और अभी हम कर रहे हैं बातें, मैं और माँ, रितिका, ईशांत, हम 4 हुए हैं। रितिका के पापा तो चले गए खेत में, सुबह सुबह ही चले जाते हैं। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो घास वगैरह लेकर आना होता है, तो सुबह सुबह ही जाते हैं। एक दिन हम गए थे, थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो मुझे पता चल गया कि कितनी ज़्यादा गर्मी, इसलिए मैं इन्हें बोल देती हूँ कि सुबह सुबह ही जाया करो। अभी कुछ दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो ये रितिका के पापा कल तरबूज लेकर आए थे, तो आज मैंने नाश्ते में तो कुछ भी बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो ये तरबूज रखा था इसे ही कट कर लेते हैं। और रितिका के पापा होते हैं तो मैं चाय बना लेती हूँ, और नहीं तो मैं और माँ इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं। मैं तो चाय बिल्कुल भी नहीं पीती थी पहले तो, पर अभी आदत हो गई है चाय पीने की शादी के बाद। नहीं तो हमारे घर पर तो हम चाय नहीं पीते थे, पर धीरे धीरे करके ये आदत हो गई मुझे भी चाय पीने की। तो अभी तरबूज मैंने कट कर लिया है और तरबूज खाते खाते कुछ देर आराम भी कर लेंगे। वैसे तो बैठती नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, सुबह का मेरा काम शुरू हो जाता है तो फिर मैं बैठती हूँ। चाय पीते हैं
या कुछ खाने बैठ जाते हैं तो थोड़ी बहुत देर आराम भी हो जाता है, नहीं तो काम तो हमारा हमेशा चलता ही रहता है, चाहे हम पूरा दिन लगे रहें। तो अभी तरबूज खाने के बाद फिर मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। आज मैंने कपड़े धुलने की मशीन तो सुबह ही चला दी थी। डेली यूज के जितने कपड़े हैं सारे कल धो दिए थे, और आज मैंने डाले हैं मशीन में ये कंबल वगैरह और ये छलनी और ये और साफ़ कर लेती हूँ। ये भी मैंने यहीं बाथरूम में ही रख लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी थोड़ा सा ज़्यादा चलता है तो आराम से धुल जाते हैं। और 2-3 कंबल तो मैंने धोकर सुखा दिए थे, एक कंबल और ये खेस रह गई है, ये और मशीन में निचोड़ कर सुखाऊंगी मैं। अभी लाइट चली गई है हमारे यहाँ, लगभग 9:30 बज गए हैं, और 9 बजे लाइट चली जाती है, तो मैंने ये मशीन में ही निचोड़ लिए थे। वैसे तो आजकल धूप इतनी ज़्यादा होने लगी है कि धूप में वैसे डाल दें तो भी सूख जाएंगे, पर मैंने मशीन में ही निचोड़ लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा वज़न भी कम हो जाता है, फिर मशीन में निचोड़ने के बाद आसानी से सूख जाते हैं। क्योंकि थोड़ी सी देर धूप में सुखाकर फिर मुझे दूध और लस्सी वगैरह फ्रिज में रखने हैं, नहीं तो फिर इतने ज़्यादा ठंडे नहीं होंगे, और दूध तो ख़राब भी हो जाता है। इसीलिए मैंने सुबह सुबह ही फ्रिज को साफ़ किया है। कई दिन हो गए थे मैं सोचती कि शाम को साफ़ करेंगे, शाम को साफ़ करेंगे, शाम को टाइम नहीं मिलता है, तो फिर मैंने आज सुबह सुबह ही साफ़ कर दिया। और अभी नहा धोकर ये फ्रिज में सारा सामान फिर से रख कर अभी मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए। आटा मैंने गूँथ कर रख लिया है, और पहले मैं बनाऊंगी रोटियां, चटनी बनाऊंगी बाद में, क्योंकि सब्ज़ी रखी है भिंडी की रात की। और हमारे यहाँ मैं लगभग एक टाइम पर ही सब्ज़ी बनाती हूँ, और गांव में लगभग सबके घरों में यही रूटीन होती है, एक टाइम ही सब्ज़ी बनती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों टाइम सब्ज़ी बनाते हैं हम। सर्दियों में तो फिर भी बना लेते हैं, गर्मियों में तो वैसे ही सब्ज़ी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो लगभग मैं एक टाइम ही सब्ज़ी बनाती हूँ। थोड़ी बहुत कम होती है तो चटनी बना लेते हैं। तो अभी रोटी मैंने बना ली है, रोटियाँ मैं चुपड़ कर रख देती हूँ, क्योंकि गरम गरम तो बच्चे भी नहीं खाते हैं। गर्मियों में गरम गरम रोटी खाने में इतनी अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो अभी रोटियां मैंने चुपड़ कर रख दी हैं, और ये देखिए मैंने लाल मिर्च लहसुन पीस लिया, और थोड़ी सी लस्सी ले ली है पीसने के लिए, क्योंकि चटनी तो हमेशा लस्सी में पिसी हुई अच्छी लगती है, लस्सी में या दही में। दही तो आज मैंने रखी नहीं थी, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ दूध थोड़ा सा कम होने लगा है, तो मैं दही नहीं रखती हूँ। लस्सी चाहिए होती है ज़रूर खाने के लिए, तो दही रख लेते हैं, तो फिर लस्सी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसीलिए मैं सारी दही भी लो ही लेती हूँ। और घी भी चाहिए होता है रोटी चुपड़ने के लिए, घी के बगैर तो बच्चे खाना ही नहीं खाते हैं। और ये चटनी अगर आप गांव में रहते हैं और आपके घर पर दूध होता है तो एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, खाने में बहुत अच्छी लगती है। बस इसमें लाल मिर्च थोड़ी सी कम डालते हैं, तीखी हो जाती तो फिर इतनी अच्छी नहीं लगती है। लाल मिर्च कम डालें, और ये जो छानस मैंने रस्सी में से निकाली ये थोड़ी सी ज़्यादा डालें। और हमारे यहाँ तो हम इसे छोंक कर भी बनाते हैं, थोड़ा सा तेल डालकर जीरा वगैरह डालकर छोंक भी लेते हैं, पर आज तो मैंने ये कच्ची ही बनाई है। आज मेरा मन था ये चटनी खाने का, तो अभी चटनी मैंने पीस कर तैयार कर ली है, और अभी मैं जाऊंगी अंदर। खाना हमारा हो गया है तैयार, और अभी खाना वाना हमने खा लिया है, और फ्रिज का कवर मैंने धोकर सुखा दिया था तो सूख भी गया है। गर्मी इतनी ज़्यादा है आजकल, तो मिनटों में कपड़े सूख जाते हैं, और सर्दियों में बड़ी परेशानी रहती है, 2-3 दिन कपड़ों को अंदर बाहर करना पड़ता है। और मेरी कई सिस्टर हैं जिनके कमेंट आते हैं, दीदी आप साड़ी क्यों पहनते हो, आप सिर पर पल्ला क्यों रखते हो। तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि हमारे यहाँ सभी साड़ी ही पहनते हैं, और गांव में जो लेडीज़ साड़ी पहनती हैं वो भी, और सूट पहनती हैं वो भी, सभी सिर पर पल्ला रखती हैं। और जो नहीं रखती हैं उन्हें शायद ऐसा लगता होगा कि कैसे काम कर लेते हैं, पर अभी हमें तो आदत है, क्योंकि हम तो सिर पर पल्ला रखते हैं, और घर से बाहर जाते हैं तो घूंघट भी करते हैं। और हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थोड़ी सी ज़्यादा है। मैंने ही जैसे तैसे करके ये एक यूट्यूब पर चैनल शुरू किया है, और ये इस चैनल को मैं कैसे चला रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। और आप सबसे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप सबको मेरा काम और मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो आप सब मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे ज़्यादा तो मैं आप सबको कुछ नहीं बता पाऊँगी अभी तो, और आगे चल कर देखते हैं। तो आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।